पिछला क्लास में जो है कोण पढ़े हैं। कोण यानी क्या होता है? शंकु। शंकु में जो है हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, याद है? शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और उसके बाद एक और पढ़े हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। और एक और है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही ना होता है। तो ये शंकु का 3 फार्मूला है। उसके बाद हम बताए थे एल अगर निकालना हो, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस में यहाँ से कुछ भी तीनों में से निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इस तरह से शंकु था। कल एक क्वेश्चन भी दिए थे, याद है? बनाई है, पिछला क्लास में क्वेश्चन दिए थे। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या दिए थे? रेडियस कितना दिए थे? रेडियस बोलो 3 सेंटीमीटर और ये हाइट 4 सेंटीमीटर। तो क्या ये मिला था ये वाला? तो क्या निकालने के लिए कहा जा रहा था? आयतन निकालने के लिए और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे रेडियस बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये क्या है? हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से एल नहीं निकाल सकते हैं। एल का फॉर्मूला बताए थे कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होगा। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है हमारा स्लेंट है तिर्यक हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिख दिए। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 4 88 हो जाएगा। 88 में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 8 3 24 के 4 हासिल 4 हासिल 2। 8 3 24 से 2 कितना हो जाएगा? 26। 264 बता। और सेंटीमीटर क्या होगा? क्यूब। 1 2 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान बोलो कितना होगा? पाई का मान जब नहीं कटेगा तो 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है? ऐसे अभी 22/7 रख लेते हैं इंटू आर का मान। देखो आर का मान 3 सेंटीमीटर है इंटू एल का मान यहाँ निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। अब सबको गुना कर दो। 22 × 5 = 110 और 3 से गुना करेंगे तो 330/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आया है इतना। इसको डिवाइड भी करके कितना आया है? डिवाइड किया है डेसिबल में? किया है तुम सब? देखो 7 से काटो इसको। 7 × 5 = 35, ज्यादा हो जा रहा है तो 7 चौक 28 होगा तो 5 बचेगा। फिर 0 है, 7 7 49, फिर 1 आएगा, फिर 7 एकम 7 और फिर कितना आएगा? 3, तो फिर 7 चौक 28। ऐसे इतना ही लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर इंटू में आर प्लस एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 3 है और आर प्लस एल यानी 3 प्लस में 5। 22/7 इंटू 3 और इसमें से कितना निकलेगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। अब देखो गुना करो। 22 में 8 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 168। 8 दूना 16 के नहीं, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, 176 हो जाएगा। उसके बाद कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3 से करो। 3 6
18 के 88 1 और 17 के 51 और कितना हो जाएगा बट्टा में 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी डिवाइड कर लेंगे उसी तरह से तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है उसमें कहा गया है कि एक शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 21 मीटर है ना 21 मीटर तो 21 मीटर है। तो तुमसे कहा गया है कि शंकु का क्या निकालिए आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना होता है 22 बट्टा में 7 इंटू आर का मान कितना है 10 मीटर है तो 10 को कितना बार लिखेंगे 2 बार। आर स्क्वायर है तो यानी कि 2 बार लिखना है इंटू एच का मान कितना है 21 मीटर। अब देखो 3 से ये कट जाएगा 7 बार में और फिर ये 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो ऊपर में क्या बचा 22 बचा 10 और 10 बचा तो सब में आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर है ना 2200 मीटर क्यूब। आया कि नहीं आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन लिखो क्या है तो क्या है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब बताओ आर का निकालने के लिए कहेगा तो क्या बताए थे एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर और एच का निकालने के लिए तो एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ये 3 को फॉर्मूला नहीं बताए थे तो फिर तो यहाँ से निकालो। क्वेश्चन क्या कहा है बोलो तो। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है एल का वैल्यू दिया हुआ कितना है 13 मीटर और बताओ क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है कितना है 12 मीटर। ठीक है तो तुमको कहा है कि आयतन निकालिए। क्या निकालने के लिए कहा है आयतन बराबर व्हाट। अब देखो ये शंकु है बात और इसका तिर्यक ऊंचाई जो है बताए थे ना यही ना है तिर्यक ऊंचाई। इसी को हम लोग एल कहते हैं इसको आर कहते हैं और इसको एच। तो यहाँ देखो ना पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इससे कल बताए थे तुमको कि तीनों में से कोई 2 को देगा तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा इस तरह से। अब मान लो यहाँ पे एच और एल दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो यहाँ से आर निकालना है तो आर का फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम आयतन में हमको रेडियस चाहिए है आयतन में रेडियस चाहिए तो यहाँ से आर निकालेंगे। आर बराबर क्या होगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर यानी तिर्यक ऊंचाई कितना है 13 मीटर तो 13 मीटर का स्क्वायर माइनस एच का मान कितना है 12 मीटर यानी कि 12 मीटर का स्क्वायर कर दिया। अब देखो 13 का स्क्वायर याद है 169 मीटर स्क्वायर माइनस 12 का 12 का कितना होता है 144 मीटर स्क्वायर। अब घटाओ तो कितना आएगा 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा और 25 जो है किसका स्क्वायर होता है 5 का तो इसको बदला में हम 1 5 बाहर और मीटर 2 है तो 1 मीटर यानी कि रेडियस कितना आ गया 5 मीटर यानी कि ये 5 मीटर आ गया। अब आयतन नहीं निकाल सकते हैं अब निकाल सकते हैं यहाँ से शंकु का आयतन बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिख दिए पाई का मान 22 बट्टा में 7 इंटू आर स्क्वायर आर का मान कितना है 5 मीटर इंटू 5 मीटर और एच का मान कितना है हाइट कितना है 12 मीटर तो 12 लिख दिया। बताओ 3 से ये कट जाएगा 4 बार में। अब बताओ अब कटेगा नहीं तो देखो 25 5 में 5 से करेंगे तो 25 चौका 100 अब 22 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2200। उससे पहले मल्टीप्लाई करना ना जिसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए 0 उसके बाद मल्टीप्लाई करना क्या होता है आसान। अब कोई 22 में इससे कर रहा है फिर इससे कर रहा है फिर इससे करने के लिए कैसे भी कर लो लेकिन आसान ऐसे ही होगा 5 में 5 से करो और नहीं तो 4 में 5 से 20 20 25 100 22 में 100 से कर देंगे तो 2200 और बट्टा में क्या बच जाएगा 7 और ये मीटर 3 बार है तो मीटर क्यूब। अब 7 से इसको करो डिवाइड 7 3 21 1 बचेगा 0 फिर 7 एकम 7 10 में से 7 घटेगा तो 3 फिर 0 तो 7 चौक 28 उसके बाद पॉइंट 28 के बाद कितना होगा 2 बचेगा 2 आएगा तो कितना 7 दूना 14 फिर 6 और फिर 7 8 56 और मीटर क्यूब आया है तो 314.28 मीटर क्यूब ये हो जाएगा हमारा शंकु का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
कि एक शंकु है जिसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल बराबर 28 पॉइंट कितना है 56 कितना है बोलो ना जी 28.5 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? आयतन तथा वक्र। आयतन बराबर व्हाट और वक्र पृष्ठ। देखो जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लो और जो निकालना है उसे देखो। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच चाहिए और इसमें क्या चाहिए? पाई आर एल चाहिए ना जी। तो पाई आर एल भी चाहिए और यहाँ एच है, आर भी नहीं पता है और तुमको एल भी नहीं पता है। तो देखो आधार का क्षेत्रफल से जो है यही ना आधार है। ये शंकु का आधार क्या है? सर्कल है। बताए थे शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम एक और भी सबसे पहले लिखवाए थे कि आधार का 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? आधार तो सर्कल है तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये जो आधार का क्षेत्रफल है यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर 78.5 लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार क्या है? सर्कल है, एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ देखो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो पाई का मान बोला है कितना रखने के लिए? 3.14। तो यहाँ पे रख देते हैं 3.14 रखेंगे और बराबर में कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आर स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे आर स्क्वायर को हम इधर ही छोड़ देते क्योंकि हमको आर का मान चाहिए। तो इसको हम 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बताओ इधर ये क्या चीज में है? गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में 3.14 आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं आगे। आर स्क्वायर बराबर दशमलव हटाते हैं 78.5 लिख दिए और नीचे लिख दिए 314। अब गुना में देखो अब ऊपर वाला जो डेसिमल होता है उसका 0 नीचे आता है और नीचे वाला का ऊपर। तो देखो ऊपर जाएगा 1 नीचे 2 अंक के बाद है तो ऊपर 2 गो 0 बैठेगा। ऊपर 1 ऊपर के लिए ऊपर वाला हटा 1 अंक के बाद है तो 1 0 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो